मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। ऐसी तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम मेरे ये मिसरे। इसका पूरा किरदार शमीम है, हम खुद हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। अगला मिसरा सच्चा लगा तो पीछे तक मुझे देखना है कि शमीम से कितनी मोहब्बत करते हैं आप। अगला मिसरा पढ़ता हूं मैं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो। लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। लेकिन मुझसे तुम मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपसे रूबरू रह लूं, आपको कुछ सुना दूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये नफरत वाली जो ताकतें हैं ये अपना काम करती रहेंगी, लेकिन आपको अपना काम करना है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने शमीम भाई हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है, ये बगावत का जो तेवर है इस तेवर को बरकरार रखिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जिस सूबे से आता हूँ वहां के संवैधानिक पद पर बैठ करके सबा साहब उस सूबे का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर कहता है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे। पहली बार आजादी के बाद ऐसा होता है कि असेंबली में खड़ा होकर के कोई इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान एक पूरे मजहब के त्योहार को इनकार कर देता है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 4 मिसरे पढ़े। इधर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी कोशिश करता हूं उनको भी अपने रंग में लाने की। मैं थोड़ा थोड़ा आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और वहां तक पहुंचूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि हम ईद नहीं मनाएंगे। हमने 4 मिसरे पढ़े कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। मेरी माँ बहनों की भी दुआएं मिले। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। ये जो तमाम लोग जो आपको मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं कि वो पैसे से चीजें खरीद लेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि शमीम और इमरान जैसे लोग ऐसे हैं जिन्हें खरीदने की औकात किसी को है ही नहीं। और ये इलेक्शन में टिकट कटवा देंगे या ये कर दें। जो लोगों के दिलों में बसता है, जो लोगों की मोहब्बतों में बसता है, जो बूढ़ी बूढ़ी माओं की नमाजों के सजदे में जिसके लिए दुआएं होती हैं, उस शख्स को हरा पाओगे ये तुम्हारा सिर्फ सपना है। और ये सपना सपना ही रह जाएगा, दायरे में सिमट के आएगा। इतनी कमजोर वालियों में सुन रहे हैं आप, मजा नहीं आ रहा। इधर के भी जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सबकी शिरकतों में पढ़ता हूँ
ये जो फिर से इलेक्शन आने जा रहा है उससे भी जोड़ कर देखिएगा इन मिसरों को कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आँधियों को जरा खबर दो। आंधी लफ्ज़ बड़ा मुहज़्ज़ब सा है, गीदड़ों को जरा खबर दो, गीदड़ों को जरा खबर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नई सी नज़्म। मेरा मन है कि आज आपकी अदालत में रखूं, फिर हमें शब्बीर भाई को सुनना है और उन्हें बहुत देर तक सुनना है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत पे रखता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं, ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले 2 मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं, दुआएं देना अगले 2 मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती
की हवा आती है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नफरत वाली ताकतों ने एक माहौल बना के रखा है। यहाँ श्री नारायण मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं बैठे हुए, शिव कुमार मेरे साथ आते हैं, अहमद भाई मेरे साथ हैं, स्वामी जी यहाँ आकर के गए। ये जो तिरंगे में 3 रंग है, उसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत रंग भगवा रंग है, वो दरअसल वो भगवा रंग नहीं है जिसे योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। असल में वो भगवा रंग तो वो रंग है जिसे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग पहनते हैं। मैं उस भगवा की कद्र करता हूं। और ये जो तीनों रंग हैं, मैं इन तीनों रंगों को अपनी आंखों में रखते हुए बंद पड़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले 2 मिसरे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आएगा। पुकारता हूं आपकी वतन परस्ती को कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये जो मिट्टी है, इससे मेरा रिश्ता क्या है, मैं इसे 4 मिसरे में बताता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। अगले जो 2 मिसरे हैं वो पुकारते हैं फिर से आपको कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हर दिन नफरतों की बातें हैं, हर दिन साजिशें हैं, और ट्रेवल एजेंसी खोल लिया भाई लोगों ने, कहते हैं ये पकड़िए टिकट पाकिस्तान चले जाइए। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। नफरतों का
लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। यहां से वहां तक, वहां से वहां तक कसम है कि खास को अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर कम से कम 45 सेकंड तक ऐसी नफरत वाली ताकतों के कान में दर्द पैदा करें। मैं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। इमरान भाई जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद। और भाई ये ताली 43 मिनट नहीं 72वीं आजादी है, 72 सेकंड बजनी चाहिए, 72 सेकंड बजनी चाहिए। तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आपने मेरे पसीने की मेहनत वसूल कर दी। शुक्रिया आप सारे लोगों का। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। शमीम भाई, आपके लिए गालियां क्या गोलियां तक कबूल हैं यार, आप भाई हो मेरे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अब चाहता हूं कि थोड़ा सा ये सामने बैठे हुए जो लोग हैं, ये आपको सुकून से बैठे हुए देखना भी चाहते हैं। पूरे 1 साल आप इस प्रोग्राम की तैयारियों में दिन रात मेहनत करते हो। रात के 2-2 बजे 2:30 बजे मैं गवाह हूं कि आप मुझे फोन करते हो कि इमरान भाई ये आ जाए तो कैसा रहेगा, ये आ जाए तो कैसा रहेगा। और यकीन जानिए, आज का दिन ऐसा दिन है कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों का बहुत बड़े बड़े पैसे पे बुलावा होता है, लेकिन शिवपुर वालों आपसे न जाने कैसा रिश्ता जुड़ गया है कि दुनिया का हर प्रोग्राम मना कर देता हूं। और मेरा मन करता है कि 15 अगस्त तो शिवपुर के लिए है, शिवपुर में हाजिरी लगानी है। एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है आपसे, एक अजीब सा बंधन जुड़ गया है आपसे। और शमीम साहब, ये जो नफरत वाली ताकतें हैं, इनकी जो पूरी बिसात है वो फेसबुक पर 50 लाइक और 3 कमेंट से ज्यादा की औकात नहीं है इनकी। इन्हें बोलने दीजिए। अच्छा, 4 कमेंट आता है, मान लीजिए कि 4 कमेंट आ जाता होगा। एक आध दिन शमीम भाई आप भी वहां जाके मोहब्बत वाली एक स्माइली वाला कमेंट कर दीजिएगा, 5 हो जाएगा, तो हो सकता है 2-4 और बढ़ने लगे। इन्हें नजरअंदाज करिए, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि ये सिर्फ अटेंशन चाहते हैं और हम उनके दिल में टेंशन चाहते हैं। उन्हें इसी तरह टेंशन देते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। आप अच्छा काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो निजाम है ये इसी तरह चलता रहेगा। आज लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का आखिरी भाषण दिया है।
इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, इस पूरे यकीन के साथ मैं यहां खड़ा हूं। ऐसा ना हो चलने लग जाए सरकार किराए पर, कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर। जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर। मोदी जी ने वतन परस्ती की परिभाषा बदल दिया, मोदी जी ने वतन परस्ती की परिभाषा बदल दिया। लाल किला तक उठा दिया है देखो यार किराए पर, लाल किला तक उठा दिया है देखो यार किराए पर।